एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो का जो सीरीज है ये कंटिन्यू चल रहा है, ये 7वां वीडियो है। उम्मीद है कि 3-4 वीडियो तो और बनेंगे, क्योंकि आप लोगों ने हमारे सभी वीडियोज़ को बहुत सारा प्यार भी दिया है। और मेरा एक छोटा सा जो कोर्स है 299 का, उसमें भी आप सभी लोगों ने निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा, तभी इतने सारे लोग उसमें इनरोल हो रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है हम लोग चलते हैं। आज का जो इस सेशन है बहुत बड़ा सेशन ये नहीं होगा। पिछला वीडियो जो था मॉर्टगेज एंड इट्स टाइप वाला, वो थोड़ा 18-19 मिनट का हो गया। मैंने बहुत कोशिश किया कम करने का। ये वीडियो 8 से 10 मिनट का होगा। टाइप ऑफ सिक्योरिटीज है, टाइप ऑफ चार्जेज हैं, ये कभी कभी पूछे चले जाते हैं। ठीक है, कि असाइनमेंट किसका होता है, प्लेज हम किस पे लगाते हैं, चार्जेज ये टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हैं अलग अलग तरीके के। ये जब हम बैंक में कोई चीज़ सिक्योरिटी लेते हैं तो कितनी सारी चीज़ें लेते हैं, उस पर किस किस तरह का चार्ज लगता है। ठीक है, ये आपको एज ए बैंकर ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा, शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपका इंटरव्यू, मुझे पता है मेरे सारे जो वीडियोज हैं ये इंटरव्यू के 1 दिन पहले 2 दिन पहले रात में देखे जाएंगे बहुत सारे, इसलिए छोटा वीडियो रख रहा हूँ ताकि 1-1.5 घंटे में सारे वीडियो निकल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। SBI CBO के इंटरव्यू के जो भी लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहला जो देखिए, 2 से 3 चीज़ मैंने सबके बारे में लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा जाता क्योंकि बहुत डिटेल में ना मैं नोट्स बनाता हूँ और ना मैं वीडियो बनाना प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहले प्लेज है। प्लेज क्या क्या लिखा हुआ है देखिए, कहाँ किस एक्ट में ये डिफाइंड है, ये लिखने का मेरा मन था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी इसको लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि फिर बहुत कम चीज़ें हो रही थी, इसलिए मैंने सब में घुसा। लेकिन हालांकि ये पूछना थोड़ा कम, मतलब एक चीज़ है इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है। हाइपोथिकेशन जो है कहाँ पे डिफाइंड है, ये सरफेसी में, और सरफेसी बहुत हॉट टॉपिक होता है इंटरव्यू का, इसीलिए हाइपोथिकेशन वाला एक्ट याद कीजिएगा। बाकी एक्ट आपको ना याद हो कोई बात नहीं। प्लेज जो है वो कहाँ पे लगता है, जनरली जब हम गोल्ड लोन करते हैं तो प्लेज जो है चार्जेज लगाया जाता है। सिंपल, सबका एक एक 2-2 एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ही पूछेगा क्या गोल्ड लोन में कौन सा चार्ज लगता है, कौन सा सिक्योरिटी लगता है, लगाया जाता है बैंक के द्वारा, तो प्लेज लगाया जाता है। गलती से हाइपोथिकेशन बोल दोगे, गलती से मॉर्टगेज बोल दोगे तो नहीं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर, पोजीशन इज विद द बैंक। गोल्ड लोन लेंगे तो आप क्या करेंगे, दिमाग में लगाइए, गोल्ड आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में, लेकिन अगर आपने बिल आपके पास है उस गोल्ड का, ऑनरशिप आपके पास है, तो आप ही का रहेगा। तो ये चीज जानना चाहिए, पोजीशन इज विद द बैंक, ऑनरशिप रिमेन्स विद द बोरोवर। क्लियर है। कहाँ लगता है, तो मूवेबल गुड्स या गोल्ड, आप सिर्फ गोल्ड याद रखिए। मूवेबल होगा आप लोग फिर कार भी दिमाग में ले आइएगा, गोल्ड याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन कहाँ डिफाइंड है याद रखिएगा, जरूरी है। हाइपोथिकेशन सेक्शन जरूरी नहीं है, सरफेसी एक्ट 2002 जरूरी है। सरफेसी एक्ट में पहली बार हाइपोथिकेशन वर्ड को डिफाइन किया गया था। कहाँ लगता है, तो कार लोन पे लगता है। ठीक है, कार लोन पे लगता है और क्रॉप्स के ऊपर लगता है, क्रॉप्स के ऊपर, कार लोन के ऊपर लगता है। ऑनरशिप एंड पोजीशन दोनों रहता है बोरोवर के पास। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड हाइपोथिकेशन। ठीक है, हाइपोथिकेशन में क्या था कि हाइपोथिकेशन में क्या है कि पोजीशन और ऑनरशिप दोनों ही बोरोवर के पास है। प्लेज में क्या था, गोल्ड चूंकि बैंक में जमा करना पड़ेगा तो पोजीशन आपके पास रहेगा नहीं। ठीक है, ये डिफरेंस है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, हमारा SBI CBO का इंटरव्यू का प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है। बहुत ही छोटा फीस में रखा गया 299, और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो इनफ है आपको इंटरव्यू के लिहाज से गाइडेंस देने के लिए। ये नहीं कह सकते कि इंटरव्यू का पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा सब कुछ, आप तो ऐसा संभव नहीं है। जब इंटरव्यू देने के लिए आप बैठोगे ना रियलिटी में, तो आपका खुद का कैलिबर, खुद का व्यवहार, खुद का बोलने का तरीका, खुद का रिप्रेजेंट करने का तरीका ही काम आता है। कोई दुनिया में कोर्स इंटरव्यू का आपको इंटरव्यू पूरी तरह पास नहीं करा सकता।
ये कहना किसी का भी गलत है, मैं भी यही कर रहा हूँ। आपको इससे सिर्फ एक जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका एक आप बेसिक आइडिया आपको मिलता है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें जो आप सर्च आउट करोगे, अभी स्टेट बैंक इंटरव्यू देने जा रहे हो तो स्टेट बैंक का डेटा कैसे क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, नहीं है, उसके कौन अभी चेयरमैन है, लोकसभा इलेक्शंस हुआ उसका क्या है, बेसिक मॉर्टगेज के सारे टाइप्स हो गए, चार्जेज कौन कौन से हैं, अभी लेटेस्ट आरबीआई सर्कुलर क्या है, बैंकिंग फाइनेंस के कुछ न्यूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में भी क्या कुछ लेटेस्ट है, सीजीटीएमएससी स्कीम में क्या कुछ लेटेस्ट है, ये सब कुछ के लिए एक छोटा सा कोर्स मैंने डिजाइन किया है और मुझे लगता है वो बहुत सफिशिएंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग पहले कंटेंट देख लीजिएगा, कंटेंट देख के आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या चीज़ है अवेलेबल है, फिर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और निश्चित रूप से बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। असाइनमेंट, जो भी बैंक में जॉब करते हैं उनको ध्यान होगा, LIC पॉलिसी का असाइनमेंट सब ब्रांच मैनेजर कराता है या ऑफिसर कराता है। तो असाइनमेंट का सिंपल एग्जांपल्स आप लोग LIC पॉलिसी का बोलिएगा, बहुत डिटेल में घुसिएगा तो सप्लाई बिल्स का भी होता है, बुक डेट्स का भी होता है, लेकिन आपको एक एक एग्जांपल जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो LIC का हम लोग क्या कराते हैं, असाइनमेंट कराते हैं। एक रिलेशन लिखा हुआ है, वो रिलेशन इसलिए लिख दिया, आपको सब में ये काम आएगा। असाइनर कौन होता है, असाइनी कौन होता है, ठीक है ना। तो असाइनी बैंक होता है, याद कीजिए मॉर्टगेज के वीडियो में मॉर्टगेजी बैंक होता है, हाइपोथिकेटी बैंक होता है। तो जितना भी असाइनर है, हाइपोथिकेटर है, मॉर्टगेजर है, ये कौन होता है, तो कस्टमर होता है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बैंकर्स कस्टमर रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। मॉर्टगेज तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। मॉर्टगेज में क्या है कि ऑनरशिप एंड पोजेशन इज विद द कस्टमर ओनली, रिलेशन वही है, मॉर्टगेजर हो गया कस्टमर और मॉर्टगेजी हो गया बैंक। किसको करते हैं मॉर्टगेज, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग एंड मशीनरी आपको रखना क्या दिमाग में, लैंड और बिल्डिंग को करते हैं, लैंड और बिल्डिंग को करते हैं। बिजनेस लोन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी हमने सिक्योरिटी लिया, वो मॉर्टगेज होगा। हाउस लोन कर रहे हैं, वो खुद मॉर्टगेज होगा, ठीक है ना। क्लियर, एक एक एग्जाम्पल। और रिलेशन, पोजीशन, ऑनरशिप ये पता है आपको तो आप कोई भी चार्जेस बता दोगे, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, एग्जाम्पल्स पता होगा दिमाग में रहेगा। LIC पॉलिसी क्या होता है, तो असाइनमेंट होता है। गोल्ड पे कौन सा लगाते हैं, तो प्लेज लगाते हैं, ठीक है ना। कार लोन, हाइपोथिकेशन, लैंड बिल्डिंग, मॉर्टगेज। चलिए लास्ट है ये लियन। लियन किस पे है, FD या सिक्योरिटी। FD जो हम लोग बैंक में लेते हैं, अगर FD के अगेंस्ट कोई लोन लेने के लिए डिमांड लोन आ जाए तो हम लोग कौन सा चार्ज लगाते हैं, तो लियन लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और ये ही नहीं, जो 7 वीडियोज हैं ये सारे आपके लिए हेल्पफुल हैं। एक बार सबको देख जाइए और उसके बाद आप एक 299 का कोर्स हमारा है छोटा सा, आपको लगता है ज़रूरी आप लीजिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं कि वो लेना ही लेना है, कुछ नहीं। आपको अपने जो आप सारा डेटा कलेक्ट करोगे कहीं और से ना, वो कलेक्ट करके मैंने रख दिया, आप उसको ले लो, पढ़ लो, इंटरव्यू में एटलीस्ट आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये मेरा गारंटी है। वही सवाल पूछेंगे ये मैं नहीं कर सकता, वो कोई भी नहीं कर सकता। 5 इंटरव्यूअर हैं, वो अलग अलग फील्ड से आए हैं, सभी 20-30 साल के एक्सपीरियंसड हैं, कोई किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में, किसी कोई HR से आया, कोई नहीं कर सकता क्या पूछा जाएगा। लेकिन एटलीस्ट आप एक बेसिक चीज़ जान जाते हो ना, तो इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंस फील करते हो और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है 2 से 3 वीडियो और मैं बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।